गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स आ जाओ। सर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत जगह सीख भी लिया है, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं ना दिमाग ब्लैंक हो जाता है सर। जुबान पे वर्ड्स ही नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं वर्ड्स? वर्ड्स तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, उनको प्रैक्टिस करना भी तरीका अच्छे से बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कुछ ना भूलो। पर उससे साथ साथ मैं आज आपको कुछ ऐसा टॉपिक सिखाने जा रहा हूं कि जिसको आप यूज करेंगे तो मजा तो बड़ा आएगा और साथ में इतनी जबरदस्त फॉर्मेशन आज यूज करने भी सीख जाओगे। चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूं, बताएं, एक सेंटेंस बताओ भैया। मैं पत्र लिख रहा हूं, तो आप बोलोगे सर ये क्या सेंटेंस है? आई एम राइटिंग अ लेटर। अच्छा बताओ, मैं पत्र लिखवा रहा हूं, तो क्या बोलोगे भाई? ये नहीं बता पा रहे हैं सर। देखो, जब आप काम किसी दूसरे इंसान से करवा रहे हो ना, कर नहीं रहे, करवा रहे हैं। अब मुझे बताओ, पापा क्या बोलते हैं? घर से बाहर गए पापा और आपको क्या बोलेंगे? भाई मेरा स्कूटर रिपेयर कर देना या मेरा स्कूटर रिपेयर करवा देना। अच्छा, मेरा स्कूटर रिपेयर कर दो तो प्लीज रिपेयर माय स्कूटर। अच्छा, मेरा स्कूटर रिपेयर करवा दो तो क्या बोलूं भाई? मैं क्या बोलूं? ये एसी ठीक करवा दो क्या बोलूं? पंखा ठीक करवा दे क्या बोलूं? जब काम किसी दूसरे इंसान से करवाया जाता है ना, खुद नहीं, यानी कि उसको करवाया जाता है, तब देखो सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करना है बस। एक है इसमें गेट। गेट, उसके बाद आपको उस चीज का नाम लगाना है जिस पर वो काम होता है। यानी कि मैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए इट लिख देता हूं। क्या आएगा इसमें? वो चीज जिस पर काम होता है। अच्छा, जिस पर काम होता है वो तो यहां पर आ जाएगा, और जो काम होता है जैसे कि स्कूटर रिपेयर करवा दो, तो यहां पर तो भैया आ जाएगा आपका स्कूटर। गेट स्कूटर, रिपेयर करवा दो। रिपेयर यानी कि आपकी वर्ब है, आपका एक्शन है, यहां पर आपको यूज करनी है थर्ड फॉर्म। स्कूटर रिपेयर करवा दो, गेट स्कूटर रिपेयर्ड। गेट स्कूटर रिपेयर्ड। एसी ठीक करवा दो, गेट एसी रिपेयर्ड। गेट एसी रिपेयर्ड। अच्छा, मेरा फोन है ना लेमिनेट करवा दो, बताओ क्या बोलोगे? मेरा फोन लेमिनेट करवा दो, क्या बोलोगे? गेट माय फोन लेमिनेटेड। गेट माय फोन लेमिनेटेड। अच्छा, पापा जाते हुए कहते जा रहे हैं कि भाई एक काम करना, मेरे ना जूते पॉलिश करवा दो। अगर आपको बोले कि भाई मेरे जूते पॉलिश कर दो, तो बोलेंगे प्लीज पॉलिश माय शूज। लेकिन क्या बोला? मेरे जूते पॉलिश करवा दो, तो क्या बोला? गेट माय शूज पॉलिश्ड। गेट, यहां पर वो चीज आएगी जिस पर काम होता है। किस पर काम हो रहा है? मेरे जूतों पर, तो माय शूज। और क्या हो रहा है काम? पॉलिश है ना, तो पॉलिश की यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी भैया। बस इतना सा याद रख लेना है। इतना याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? अगर इतना याद रख लिया ना आपको, अभी मैं इस पे बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आपको बनाना सिखाऊंगा, पर इतना आप सीख लो एक बार। क्या यूज करना है? गेट, उसके बाद वो चीज जिस पर काम होता है, और फिर जो काम होता है, जो आपकी वर्ब है, क्रिया है, एक्शन है, उसकी यहां पर हमने थर्ड फॉर्म यूज कर देनी है। जैसे कि और एग्जाम्पल बनाओ, मैं बोलता हूं कि ना मेरा घर सजवा दो। मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा घर सजवा दो, तो मैं क्या बोलूंगा? गेट, यहां पर क्या? मेरा घर, माय होम, और सजवाना यानी कि डेकोरेटेड। गेट माय होम डेकोरेटेड। इतना क्लियर हो गया है? चलिए, इतना क्लियर हो गया है तो अब इस पे बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं। इस फॉर्मेशन को हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं बर्तन धो रहा हूं। मैं बर्तन धो रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम क्लीनिंग द डिशेस। बहुत बढ़िया भाई, आई एम क्लीनिंग द डिशेस। अब मैं बर्तन धुलवा रहा हूं तो क्या बोलूं भाई? मैं बर्तन धुलवा रहा हूं। अब आपको यह तो पता चल गया गेट इट डन इसमें आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो सीख लो। देखो, ये क्लीन द डिशेस क्या है? ये भी पूरी की पूरी अपने आप में एक वर्ब है ना, तो ये वर्ब तो आपकी यहां पर चले जाएगी, यानी कि क्लीन की थर्ड फॉर्म लगेगा क्लीन्ड द डिशेस, है ना? क्या यूज करेंगे यहां पर? क्लीन्ड द डिशेस। मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, क्योंकि मैं बर्तन धो रहा हूं तब तो यह यहां पर आया कि आई एम क्लीनिंग द डिशेस, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं बर्तन धुलवा रहा हूं। अब मैं बर्तन धुलवा रहा हूं, यहां पर क्लीन द डिशेस का बन जाएगा क्लीन्ड द डिशेस। लेकिन इस फॉर्मेशन को कैसे यहां पर यूज करूं? अब मैं बर्तन धुलवा रहा हूं, काम तो चल रहा है ना, आईएनजी तो लगाना है ना। तो देखो, ये जो गेट है ना, गेट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कान खोलकर ध्यान से सुन लो गाइस, कभी परेशानी नहीं होगी ऐसा बोलने में। एक बार मेरी ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। सेंटेंसेस के अंदर, जो सेंटेंस हम बना रहे हैं ना, सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के साथ
होने वाले चेंजेस गेट के साथ हो जाएंगे। सुना मेरी बात? फिर से सुनो। सेंटेंसेस के अंदर जब आप ये सेंटेंस बना रहे हो, इसमें जो वर्ब होती है उसके साथ जो चेंज होते हैं, जैसे अभी आईएनजी लगा ना, अगर मैं बोला मैंने बर्तन धो दिए तो आई हैव क्लीन्ड द डिशेस, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना। मैं कहूं कि वो बर्तन धोता ही, क्लीन्स द डिशेस, एसईआईस लगे ना, तो वर्ब के साथ जो आपके चेंज होते हैं वो सारे के सारे गेट के साथ हो जाएंगे। यानी गेट को हमने क्या मान लेना है? एज अ वर्ब मान लेना है। तो गेट को एज अ वर्ब हम लेंगे तो सारे के सारे बदलाव हैं गेट के साथ होंगे ना। तो गेट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गेट ही होती है भाई। सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गोट और गोटन। आप गेट का गेटिंग भी बना सकते हो और जरूरत पड़ने पर गेट का भैया गेट्स भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तो हो गए हैं चेंजेस जो आप लोग कर सकते हो। अब देखो आई एम, मैं बर्तन धुलवा रहा हूं ना, मैं बर्तन धुलवा रहा हूं तो आई एम रहा हूं, तो इनमें से क्या आएगा? गेटिंग। तो आई एम गेटिंग, तो आई एम गेटिंग क्या करवा रहा हूं? डिशेस। या क्या यूज कर रहा हूं? डिशेस। किस पर? ये मैंने बताया ना, जिस पर काम होता है वो यहां पर आएगा, यानी कि डिशेस। और क्लीन है ना आपकी वर्ड, तो क्लीन का बन जाएगा क्लीन्ड। मैं बर्तन धो रहा हूं तो आई एम क्लीनिंग द डिशेस, लेकिन मैं बर्तन धुलवा रहा हूं तो आई एम गेटिंग डिशेस क्लीन्ड। आया समझ? चलो एक और एग्जांपल बना लेते हैं भाई। मैं घर सजवा रहा हूं, मैं घर सजवा रहा हूं, बताओ क्या बोलोगे? देखो आई एम, और यहां पर फिर से क्या लगेगा? गेटिंग। और क्या सजवा रहा हूं? घर ना। यहां मैंने क्या बताया था आपको? वो चीज जिस पर काम होता है। किस पर काम हो रहा? होम पे। तो आई एम गेटिंग होम, और एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी कि डेकोरेटेड। मैं घर सजवा रहा हूं, आई एम गेटिंग होम डेकोरेटेड। समझ में आया? बहुत बढ़िया है। ठीक है, एग्जांपल आप बना के देखो। मैं कहूं वो अपना लैपटॉप ठीक करवा रही है, बनाओ भाई। वो अपना लैपटॉप ठीक करवा रही है, बना लो। क्या बनेगा? अगर आप मैंने बना लिया है तो भैया आप लोगों को सल्यूट है, नहीं बनाया है तो ठहर जाओ, सीख लो इसे। क्या है? वो क्या करवा रही है? वो अपना लैपटॉप ठीक करवा रही है। तो देखो अभी देखते हैं किस किसने सही बनाया। जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं और आपने भी वही सेंटेंस अपने दिमाग में बनाया है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना भाई। वो अपना लैपटॉप ठीक करवा रही है, तो शी इज। अब यहां पर गेट का क्या बनेगा? गेटिंग हो जाएगा। अपना लैपटॉप यानी कि हर लैपटॉप ठीक करवा रही है, रिपेयर का बन जाएगा रिपेयर्ड। ठीक करवाने को फिक्स भी बोलते हैं, तो बन जाएगा फिक्स्ड। देखो शी इज गेटिंग हर लैपटॉप रिपेयर्ड। ऐसा बनाया क्या आपने? बनाया क्या? नहीं बनाया? बनाया तो बनाया तो भैया इसे लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ मुझे कि आपने यही सेंटेंस बनाया। चलो मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो फिर बना लेते हैं। देखो चलो मैं आपसे पूछता हूं, बताएं कि मैंने घर साफ करवा दिया है, बताओ। देखो मैंने घर साफ कर दिया है तो आप तो बोल सकते हो आई हैव क्लीन्ड होम। अगर मैंने घर साफ करवा दिया तो क्या बोलोगे? आप ये बना के दिखा दो भाई, बताओ। मैंने घर साफ करवा दिया है, बना पा रहे हो? अब जो काम मैंने कर दिया है तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करता हूं। तो देखो बड़े ध्यान से, आई हैव। अब यहां पर क्या लगाऊं? गेट लगाऊं, गोट लगाऊं, गोटन, गेटिंग, गेट्स, क्या लगा दूं भाई? कुछ तो आएगा। जब मैं काम करवा रहा था तो मैंने गेटिंग लगाया, और जब मैंने काम करवा लिया है तो थर्ड फॉर्म आती है ना। तो गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोटन और गोट दोनों होती है। मैं गोट लिख देता हूं। तो आई हैव गोट, घर साफ करवा लिया है, तो होम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? क्लीन्ड। मैंने घर साफ करवा लिया है, आई हैव गोट होम क्लीन्ड। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, एक सेंटेंस में आपसे पूछता हूं, आप बनाना है अभी, ठीक है? देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। मुझे बोलना है कि मैं खाना बनवाता हूं। देखो मैं खाना बनाता हूं एक तो ठीक है, लेकिन पता है क्या, अब मैं बाहर रहता हूं, ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाता हूं, रात को 10:30 बजे घर घुसता हूं, तो मैं खाना बनाता नहीं हूं जी, मैं खाना बनवाता हूं। बनाओ, क्या बनाओगे? देखते हैं आप क्या इस सेंटेंस को सही अंजाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। मैं खाना बनवाता हूं, क्या बना रहे हो? देखो मैं बनाता हूं, मैं खाना बनाता हूं तो आई प्रिपेयर फूड, आई प्रिपेयर फूड।
तो आई के बाद मैंने डायरेक्ट एक्शन यूज किया ना, प्रिपेयर का कोई चेंजेस नहीं है, तो गेट का साथ भी कोई चेंजेस नहीं होगा। मैं खाना बनवाता हूं तो आई गेट माई फूड कुक्ड, आई गेट माई फूड कुक्ड। समझ में आया ना? तो देखो मेरा आपको सिर्फ ये गेट इट डन का समझाने का मकसद था एक बार, कि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे। थोड़ा हमने प्रैक्टिस भी किया है। अब अगर आप लोगों को इसका फुल लेक्चर अटेंड करना है ना, अगर आपको ये गेट इट डन का पूरा इस्तेमाल करना सीखना है अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि ये ऐसे ऐसे जब हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं ना तो हमारी इंग्लिश में मिठास आ जाती है, बहुत बढ़िया लगता है इंग्लिश बोलने में। तो अगर आपको ये फुल लेक्चर अटेंड करना है ना तो आप कमेंट करके मुझे बता दो, फिर मैं आपको पूरा का पूरा लेक्चर इसको लेकर आऊंगा और फिर आप लोग देखो कितनी स्पीड में आप बोल पाते हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए गाइस इतना ही। नाइस मीटिंग यू ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, कीप एंजॉयिंग योर फैंस एंड फैमिली। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि अगर इंग्लिश प्रॉब्लम है तो भैया इंग्लिश स्मार्ट ही सॉल्यूशन है।